Dear students, welcome to school.com English classes. I am Vinay Kumar and we are going to study the fun they had from Beehive of class 9th. As I have told you कि जो हम आज के समय में जी रहे हैं कहीं ना कहीं इस चैप्टर को थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है कहीं ना कहीं इन कंपैरिजन ऑफ ओल्ड स्कूल जो हमारे अभी रहे हैं, आप जो जनवरी फरवरी तक एक्सपीरियंस किए हो उस उतनी ज़्यादा शायद इंटरेस्टिंग ना रही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये सब कुछ देखकर जब आप इन सारी चीज़ों को अभी एक्सपीरियंस कर रहे होगे तो लग रहा होगा कि जो स्कूल्स थे हमारे वो कहीं ज़्यादा अच्छे थे। आप घर पे पढ़कर और ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो भूलते जाओगे, अगर पढ़ रहे हो तो उस सिचुएशन में जिस तरीके से सारे बच्चे साथ में हुआ करते थे, टीचर्स लाइव लेक्चर दिया करते थे हमारे सामने खड़े होकर, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस अलग हुआ करता था इस एक्सपीरियंस की अपेक्षा। तो अभी देखेंगे, लेकिन क्या है ना कि हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है। जैसी भी सिचुएशन है तो हमने आपको बता रखा था कि जो मार्गी थी उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो क्या थी, ज्योग्राफी वाली। तो इन्हें क्या है कि स्कूल से बहुत ज़्यादा हेट हो गया था, है ना। तो अगर किसी को कोई एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है किसी भी चीज़ के साथ पर्टिकुलर, तो उससे क्या है कि जिस तरीके का एक्सपीरियंस होगा उसी तरीके की उसकी मेंटलिटी भी हो जाया करती है। लेकिन जो इन्हें बुक मिली है, ओरिजिनल बुक टॉमी को मिली है, उसमें जब ये पढ़ रहे हैं तो वो किसके बारे में, स्कूल्स के बारे में। तो मार्गी को इसीलिए ऐसा लग रहा था कि जो स्कूल्स हैं वो किस तरीके के स्कूल के बारे में भी क्या कुछ लिखा जा सकता है, इतना बोरिंग प्लेस होता है। इसके अकॉर्डिंग बोरिंग इसलिए था क्योंकि ये जो थी वो अपने घर के ही स्कूल को देखी थी, उन स्कूल्स के बारे में इसने सुन भी नहीं रखा था। जैसा कि टॉमी ने कहीं ना कहीं सुन रखा था और वो बुक्स में पढ़ रहा था। जब उसने उस बुक को पढ़ा जिसमें जो रियल बुक थी जिसमें स्कूल्स के बारे में लिखा हुआ था, तो उसे काफ़ी इंटरेस्ट आया और वो चाह रही थी कि इसको और ज़्यादा पढ़े। जब उसकी मदर ने उसे क्लास के लिए बुलाया, स्कूल के लिए बुलाया, तो उस टाइम पे वो चाह रही थी कि थोड़ा सा पढ़े, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि आपको रेगुलर आवर्स पे सीखना चाहिए और ये आपके स्कूल का टाइम है और जाइए। तो मार्गी चाह रही थी कि उसको दोबारा पढ़े, इसीलिए वो टॉमी से कह के गई कि स्कूल ओवर होने के बाद वो दोबारा से इसे पढ़ेगी। बिकॉज ये बता रखा था हमने आपको, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न इट बेटर इफ़ दे लर्न इट एट रेगुलर आवर्स। अगर वो उसी समय एक ही निश्चित समय पे सीखा करती हैं छोटी लड़कियां, तो फिर ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख जाती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, तो उसकी माँ ने कहा कि ये आपके स्कूल का टाइम हो गया है और आप जल्दी से क्लास में पहुंच जाइए। तो जब वो वहाँ पे गई तो स्क्रीन ऑन थी एंड इट सेड टॉमी टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उस पर क्या लिखा हुआ आ रहा था कि आज का जो लेसन होने वाला है वो अर्थमेटिक लेसन है और क्या होगा, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन हम आपको सिखाएंगे, जोड़ सिखाएंगे भिन्नों के। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो जो भी आप कल वाला होमवर्क करके लेके आए हैं उसे आप प्रॉपर स्लॉट में डाल दीजिए ताकि चेक कर लिया जाए। मार्गी डिड सो विद अ साय। अब वो बेचारी आह भरकर उसके अंदर उसे इंसर्ट कर देती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज द लिटिल बॉय। तो वो जो है पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही है, उन स्कूल्स के बारे में जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे लड़के के रूप में पढ़ा करते थे, जब वो पुराने स्कूल्स हुआ करते थे ना, उनके बारे में। अब सपोज़ अगर सिचुएशन ये जल्दी कवर नहीं होती है और इस तरीके का लंबे टाइम तक कुछ बना रहता है, हम आशा करेंगे, प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि ऐसा कुछ ना रहे, सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन बाई चांस अगर चेंज नहीं हुआ तो इसी तरीके की सिचुएशन आ जाएगी जैसे कि टॉमी और मार्गी स्टडी कर रहे हैं उस तरीके की। और जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं वो हमारे आपके बारे में इस तरीके का सोचा करेंगी कि जब आप छोटे थे तो जिस तरीके से आप स्कूल जाया करते थे, एंजॉय किया करते थे, और वो सारी चीज़ें जो आप किया करते थे वो नहीं कर पाएंगे। क्लास जो उनका घर ही होगा और स्कूल जो उनका घर ही होगा, तो आप लोगों के बारे में वो सोच कर इस तरीके से काफ़ी अच्छा महसूस किया करें कि आप लोगों ने जो भी एजुकेशन गेन की थी छोटे बचपन में जब आप स्कूल में जाया करते थे, किस तरीके से आप पढ़ा करते थे, ऐसी सारी बातें जो है अपकमिंग जनरेशन हम लोगों के बारे में करेगी, आपके बारे में करेगी।
तो इस जैसा कि मार्गी यहाँ पे सोच रही है, तो क्या शानदार चल रहा होगा, कितना अच्छा होता होगा तब जब दादाजी के दादाजी जो वो छोटे लड़के थे स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, तो उसके बारे में सोच रही है वो। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी आस पड़ोस के जो भी बच्चे होते होंगे वो सब आते होंगे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, काफ़ी तेज से हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में बीच में जो जगह होती है वहाँ पे ग्राउंड में खड़े हो जाते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, क्या शानदार चीज़ होती होगी कि सभी के सभी बच्चे आकर क्लासरूम में इकट्ठे बैठते होंगे, है ना। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब उनका स्कूल ओवर होता होगा तो घर पे सभी साथ साथ जाते होंगे। दे लर्निड द सेम थिंग्स, वो सभी एक जैसी चीज़ें सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसकी वजह से क्या होता होगा, एक उन्हें और बेनिफिट रहता होगा। एक ही जैसी चीज़ें सीखते होंगे तो वो एक दूसरे की हेल्प कर पाते होंगे पढ़ाई में। कहीं पे अगर किसी को एक चीज़ नहीं आ रही है तो दूसरे ने समझा दी, किसी का कोई काम अधूरा रह गया है तो दूसरे ने करवा दिया। इस तरीके से वो आराम से अपना वर्क कंप्लीट कर पाते होंगे। कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, है ना। और कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है तो ऐसा नहीं है उसे छोड़ के चले आओ तो नंबर या डांट या जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़े। एक दूसरे की हेल्प से आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं कैसे आप होमवर्क वगैरह करते होंगे। जिस दिन आप नहीं आते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, घर पे कोई अर्जेंट काम है, मैरिज या फीवर कुछ भी है, इसकी वजह से नहीं आ पाए, दूसरे दिन आप नोटबुक लेके वर्क कंप्लीट किया करते हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक दूसरे की हेल्प हो जाया करती है। तो इसके बारे में भी वो क्या कर रहे हैं, दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और फिर वो उसके बारे में बात भी कर लिया करते होंगे, है ना। जैसे कि डिस्कशन से हमारी एजुकेशन बेटर होती है, तो डिस्कशन अगर हम करते रहेंगे एजुकेशन को लेकर, सपोज़ टीचर ने कोई भी चैप्टर पढ़ाया और उसी चैप्टर को लेकर अगर हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली और एक दूसरे से क्वेश्चन पुटअप कर लिए तो वो थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम तक हमारे माइंड में टिकता है। तो ये सब कुछ जो है क्लास में इजीली पॉसिबल है। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी उन दिनों के स्कूल्स की कि वो जो टीचर्स थे ना वो लोग हुआ करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, सबसे अच्छी चीज़, लोग आदमी जो हैं और महिलाएं जो हैं वो पढ़ाया करते होंगे। द मैकेनिकल टीचर वॉज प्लेसिंग ऑन द स्क्रीन, ये तो सब कुछ सोच रही थी वो बेचारी बैठी बैठी, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा था, जो मैकेनिकल टीचर है इनका, जो कंप्यूटर होगा या रोबोट होगा, वो क्या कर रहा था, फ्लैश लाइट चल रही थी, उस स्क्रीन पे कुछ दिख रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, तो फिर क्या है, ये सब कुछ करने के लिए आ गया था। मार्गी वो सिखा रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, तो वो तो बेचारी इस चीज़ की सोच में पड़ी हुई थी कि जो पहले टाइम पे पढ़े हुए बच्चे होंगे कितना अच्छा लगता होगा इस तरीके से पढ़ना, है ना, कितने प्यार से वो स्कूल जाते होंगे। शायद आपको ऐसा लगता है कि अभी तक ऐसा फील होता था ना कि 2 दिन छुट्टी मिल जाए, 4 दिन छुट्टी मिल जाए तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बदल रही होगी, है ना कहीं जो स्कूल्स हम रह चुके हैं, जैसे स्कूल्स में पढ़ चुके हैं, उन स्कूल्स में जाने की इच्छा थोड़ी बहुत तो कभी ना कभी होती होगी, है ना। ज़्यादा लंबे टाइम तक छुट्टियाँ भी बेकार लगती हैं। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और फिर जो थी वो किसके बारे में सोचना शुरू कर देती है, उन लोगों के आनंद के बारे में जो उन्होंने इन्जॉय लिया था, है ना। तो शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन, उस हंसी मजाक मौज मस्ती के बारे में सोचती है जो उन्होंने किया। किसने किया था, हमारे दादाजी के दादाजी ने। तो उस वाले इन्जॉयमेंट के बारे में वो वहाँ पर सोच रही है और बेचारी परेशान भी है थोड़ी सी। ये किसने लिखा है, आइजक एसिमोव, द फन दे हैड। ये आपने चैप्टर देख लिया, शायद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आपके पास तो पूरी अपॉर्चुनिटी है, आप चाहें तो दोबारा से इस पूरे लेक्चर को देख सकते हैं, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस। थोड़े से हम जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो भी डाउट हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, कैलकुलेट हाउ मैनी ईयर्स एंड मंथ्स अहेड फ्रॉम नाउ मार्गीज डायरी एंट्री इज़।
तो आपको ये तो खुद ही कर लेना है कि मार्गी ने जो अपनी डायरी एंट्री की थी उस पर कितनी डेट डाली थी, उसमें से आज की डेट आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और टाइम निकल के आ जाएगा कि कितना टाइम उसे आज से और मार्गी की डायरी की एंट्री में के बीच में है। आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आपको हम समझाए दे रहे हैं, बल आपको करना खुद ही है, किसी बुक से नहीं देखना है, सेल्फ ट्राई करना है। थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक भी होती है नो प्रॉब्लम, दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। लेकिन अगर आप बुक से उतारते रहोगे और आप खुद नहीं करोगे तो कभी नहीं सीखोगे, वो आप कॉपी करने की आदत बन जाएगी। और अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट आपको खुद ही करना चाहिए। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से आप इस चैप्टर में से फाइंड आउट कर सकते हो। वॉट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। वॉट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, तो आप इसमें फाइंड आउट कर लेना कि मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्गी ने इससे पहले कभी कोई बुक देखी थी, शायद नहीं देखी थी, है ना। उसने टॉमी ने ही तो दिखाई है उसे पहले, तो वो तो जो है जो भी बुक्स देखती रही है वो केवल किस पे देखी, टैली बुक्स देखी है उसने स्क्रीन पे बहुत सारी, रियल बुक तो उसने फर्स्ट टाइम देखी है जो टॉमी दिखा रहा है। वॉट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, बुक्स के बारे में उसे क्या चीज़ जो है अजीब लगा करती है बहुत ज़्यादा। वॉट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, बहुत ज़्यादा अजीब अद्भुत क्या लगता है उस बुक के बारे में। वो पेपर्स पे प्रिंट थी, एक बार पढ़ने के बाद उसे फेंक दिया जाता था, है ना, स्कूल्स के बारे में लिखी थी। इन तीनों चीज़ों में से क्या आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज क्या लगा था, जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट। व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़, टेली बुक क्या हुआ करती हैं, क्या स्क्रीन पे दिखने वाली बुक्स, टेलीविज़न की स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे जैसे कि आप देख रहे हैं, कहीं इसी तरीके की तो नहीं, है ना। व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़, आप क्या मानते हो टेली बुक किसे कहते हैं। वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ था, बहुत अच्छी तरीके से पता होगा आपको। डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या क्या उसके जिस तरीके से आपके बहुत सारे क्लासमेट्स रहे हैं क्या उसके भी कोई क्लासमेट्स थे। वॉट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स मार्गी और टॉमी सीखा करते हैं, दोनों को मिला के बताना है आपको। अर्थमेटिक, ज्योग्राफी वगैरह जो भी है आपको इसमें चैप्टर में मिलेगा वो सही फाइंड आउट करके आपको लिखना है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। आई वुडंट थ्रो इट अवे, किसके बारे में बात कर रहे हैं ये, हु सेज दीज वर्ड्स, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकने वाला या वाली नहीं हूँ। हु सेज दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने कहे, आप बैक करके थोड़ा सा देख सकते हो, जाइए और फाइंड आउट कीजिए। वॉट डज इट रेफर टू, आई वुडंट थ्रो इट अवे, किस चीज़ को फेंकने की बात चल रही है ना, और किस चीज़ के बारे में ये बता रहा है। वॉट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, ये किस चीज़ से कंपेयर की जा रही है, जो ये चीज़ है शायद बुक है, टेली बुक से तो कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको फाइंड आउट करना है इस चैप्टर के थ्रू। आप लेक्चर को दोबारा देख सकते हो, आप निकाल के चेक कर सकते हो, आपके पास बुक है तो उसे ओपन कीजिए और इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, है ना। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, इसको भी आपको बताना है। हु डज दे रेफर टू, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, दे जो है, दे किस चीज़ को रेफर कर रहा है, दे, है ना। तो श्योर दे हैड अ टीचर, बच्चों के बारे में तो नहीं बता रहा है जो स्कूल के स्टूडेंट्स हुआ करते थे ना। वॉट डज रेगुलर मीन हियर, रेगुलर का क्या मतलब होता है यहाँ पर, वॉट डज रेगुलर मीन हियर, रेगुलर का क्या मतलब है। वॉट इज़ इट कॉन्ट्रास्टेड विद, किस चीज़ के विरोधाभास में प्रदर्शित किया गया है। आजकल के जो स्कूल्स हैं, जिस तरीके से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, और वो वाले स्कूल जिसमें बच्चे इकट्ठे होकर बैठा करते थे, पढ़ा करते थे, ये दोनों चीज़ों की विरोधाभास तो प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, एक दूसरे के विपरीत तो नहीं दिखाया जा रहा है, कहीं फाइंड आउट करना है आपको। आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स, आपको कम से कम 3 शब्दों में, इनके 30 शब्दों में आंसर लिखने हैं, 30 वर्ड्स में, है ना। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, मार्गी और टॉमी के टीचर किस प्रकार के थे, तो कोई खास बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा।
वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, क्योंकि ज्योग्राफी वाला सेक्टर वाली बात जो है आपको इसमें मेंशन करनी है। मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा क्यों भेजा, क्यों बुलाया। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था क्या किया उसने, वो उसको ले जाके थोड़ा ज्योग्राफी का सेक्टर जो स्लो किया था वो सारा कुछ आपको मेंशन करना है, बुक में सीधा सीधा मिल जाएगा आपको। वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, तो मार्गी जो थी वो ज्योग्राफी में बहुत बुरा क्यों कर रही थी, उसका जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा क्यों नहीं था, ज्योग्राफी सेक्टर में उसके मार्क्स कम क्यों आ रहे थे, ये आपको बताना है ना। गियर्ड फास्ट वाले लाइन आपको कहीं से भी ढूंढनी है और मेंशन करनी है, थोड़ा अपनी लैंग्वेज को भी यूज़ करना है। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, काउंटी इंस्पेक्टर उसकी मदद करने के लिए क्या करता है। नेक्स्ट, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर को एक बार क्या हुआ, टॉमी के टीचर को क्या हुआ था, 1 मंथ के लिए वो वहाँ से चला गया था, बताना है आपको। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, क्या उसके एक समय पे ही पढ़ने का निश्चित था कि उसी टाइम पे वो पढ़ा करती थी। इफ सो वाई, ऐसा अगर था तो क्यों, इसके पीछे क्या कोई लॉजिक था, उसकी माँ कहीं ये तो नहीं बताती थी कि बच्चियाँ एक टाइम पे पढ़ें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखती हैं, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी जो है वो पुराने समय के स्कूल्स को कैसे डिस्क्राइब करता है, सीधा सीधा आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हो। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, वो पुराने टीचर्स के बारे में क्या बताता है, किस तरीके से वर्णन करता है उनका। तो ये आपको आंसर्स करने हैं। हमें नहीं लगता कि इसमें कोई भी एक इतना टफ आंसर है जो आपको ना मिले, है ना। बहुत आसानी से आप इन सारे आंसर्स को कर पाएंगे। आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, बहुत अच्छा होगा। बुक में मिल रहे हैं सीधे सीधे, कुछ लिख लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन करें आप खुद ही, किसी भी हेल्प टेक्स्ट बुक या फिर किसी भी गाइड रिफ्रेशर की हेल्प ना लें अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ्स, 100 to 150 वर्ड्स, तो 100 से 150 वर्ड्स में इनके आंसर्स आपको करना है। What are the main features of the mechanical teachers and the classrooms that Margie and Tommy have in the story? तो इन सारी चीज़ों के बारे में, वो किस तरीके से पढ़ाई किया करते थे, उनके टीचर्स कैसे थे, उनकी क्लासरूम्स कैसी थी, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करना है आपको 150 वर्ड्स में। मिनिमम 150 वर्ड्स लिखने और मैक्सिमम आपके 200 भी हो जाए, नो प्रॉब्लम। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी जो थी स्कूल से हेट क्यों किया करती थी, कहीं ये रीज़न तो नहीं था कि उसने इस तरीके के, जिस तरीके से आप लोग स्कूल्स देख चुके हो ऐसे स्कूल्स उसने नहीं देखे थे। उसका स्कूल तो वही उसके बेडरूम के पास वाला था ना, उसमें मैकेनिकल टीचर उसे पढ़ाया करता है रेगुलर आवर्स पे, उसके वही एक ही निश्चित टाइम हुआ करता है। थोड़ा सा भी लेट हुई तो उससे पहले उसका जो रोबोटिक टीचर था वो वहाँ पे तैयार रहा करता था, है ना। तो ये सारा कुछ उसका मेंशन करना है। वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, वो क्यों ये सोच रही थी कि जो पुराने समय के स्कूल्स रहे होंगे वो एक बहुत ज़्यादा अच्छे रहे होंगे, मौज मस्ती का टाइम रहा होगा वो वाला, ऐसा वो क्यों सोच रही थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, क्योंकि सारे बच्चे जो थे हंसी मजाक और वो सब कुछ जो इसमें मेंशन किया गया है एट लास्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो। Do you agree with Margie that schools today are more fun than the school in the story? Give reasons for your answer. क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हो with Margie that schools today are more fun? कि जो स्कूल आज के स्कूल्स हैं than the school in the story, जैसे कि आप स्कूल्स में पढ़े हुए हो, है ना, जनवरी और फरवरी में आप पढ़ने जाया करते थे, उस तरीके के स्कूल्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, या फिर जिस तरीके से टॉमी और मार्गी दोनों पढ़ रहे थे स्कूल्स में उस तरीके के अच्छे हुआ करते हैं। कौन से स्कूल्स आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं? तो स्टोरी में तो यही वाले मेंशन किए गए हैं ना, जो टॉमी और मार्गी वाले, है ना। तो वो वाले जो वर्चुअल क्लासरूम प्रोवाइड करते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या फिर रियल स्कूल्स जिनमें आप थोड़े टाइम पहले पढ़ने जाया करते थे। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, तो इसका आपको आंसर बताना है। आप इसे टोटल बना के लिखेंगे, आप अपने खुद के व्यूज़ इसमें डालेंगे और पूरी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, फिर कॉपी बनाइए और उसे जब भी हम टाइम मिलेगा डेफिनेटली चेक किया जाएगा आपका सारा वर्क। थैंक यू वेरी मच
for giving the attention. Please complete your work. Start from today. Have a nice day.